आधी रात को कोई जंगल से गुजरता है क्या? चलो गुजरना पड़ भी जाए तो गाड़ी नहीं रोकता। अगर गाड़ी रोकनी भी पड़ जाए तो उससे नीचे नहीं उतरता। मान लो नीचे उतर भी गए तो हाथ में हथियार तो होना चाहिए। अगर हथियार ना भी हो तो कम से कम होशियार तो रहना चाहिए ना? हाँ। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? चलो हम तुम्हें दवा लगा देते हैं। तुम बहुत बहादुर और प्यारी लड़की हो। तुमने हमारी जान बचाई और अब सेवा भी कर रही हो, लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बताया। हमने तुमसे तुम्हारा नाम पता पूछा? नहीं पूछा ना? बस तुम्हें मुसीबत में देखा तो सोचा पल्लवी इनकी मदद करो। वैसे हमें अजनबियों से जान पहचान का कोई शौक नहीं है। पल्लवी को तो सभी जानते हैं। ओह, तो तुम्हारा नाम पल्लवी है। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा पल्लवी, ये बताओ कि हम तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करें? अगर तुम वक्त पर नहीं आ जाती ना तो चीता तो हमारी जान ही ले लेता। हमें उसकी चिंता नहीं थी। हम तो ये सोच के घबरा रहे थे कि कहीं शेर तुम्हें सफाचट कर जाता ना तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होता। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? भाई घर जा रहा हूँ। फिर वही बात, इतनी रात गए? कमाल के आदमी हो। अरे चलोगे फिरोगे तो खून निकलेगा, कुछ समझते ही नहीं हो। देखो पल्लवी, एक तो तुम बड़बड़ बहुत करते हो, ऊपर से किसी की सुनते नहीं हो। हमने कहा आराम करो, तुम यूं की तरह खड़े हो गए। अब सुनो, जो हम कहेंगे तुम वही करोगे, समझे? जी समझ गया। तो बैठो और आराम करो, हमें नींद आ रही है। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हे भगवान, एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते। पता नहीं कैसे इतनी बड़बड़ कर लेते हो। मैं तो जरा सा बोल लूं तो मेरे जबड़े दुखने लग जाते हैं। हाँ? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठ जाओ, हमें नींद आ रही है। हाँ। लो, बैठ गया। हाँ ठीक है, अब हम सोते हैं। God bless you. डाकू डाकू कहाँ है? डाकू घबराना मत, डाकू घुसा है। दिन दहाड़े घर में डाकू घुसा है जीजा जी, घबराना मत। जब तक आपका साला जिंदा है साला डाकू अंदर नहीं घुस सकते। पहलवान खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, ये बंद करो, मुझे बंद करो। मैं बंदूक लेके आता हूँ। जीजा जी बंदूक कहाँ रखी है? अरे मेरी जोरू के इडियट भाई, डाकू नहीं डाक।